ठीक है, इस बार यार हम जो टॉपिक करते हैं ना, इसका नाम है बेसिकली, एक सेकेंड। हमने देख लिया बेसिकली कि इमोशनल ईएमएफ क्या है ना, कैसे रॉड्स और इन सब चीज़ों की बैटरी बन रही है। फिर हमने देख लिया उसको ईज़िली सॉल्व कैसे कर सकते हैं फैराडे के हैक के थ्रू, जिसको फैराडेज लॉ कहते हैं। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसे लेंजेस लॉ कहते हैं। ठीक है, लेंजेस लॉ देख लो, बहुत इजी लॉ है, बट उससे पहले एक चीज़ समझनी होगी। देखो, मान के चलो दोबारा ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर। और यहाँ पर एक रॉड है जिसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। ओहो, अभी सबको बराबर डेंसिटी देनी पड़ेगी पूरी फील्ड को। ठीक है, ये रॉड है जिसकी कुछ लेंथ है L, और मैं इस रॉड को, मेटालिक रॉड है, उसको इसके थ्रू ले जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये कुछ सर्किट है और इसका रेडियस R है और इस सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बट इसके सिर्फ इतने रीजन के अंदर फील्ड है। तो इस वाले एलिमेंट पे तो कोई बैटरी बनेगी नहीं, इस वाले साइड पे कोई बैटरी नहीं बनती और इस वाली साइड पे कोई बैटरी नहीं बनती। इस वाली साइड बैटरी क्यों नहीं बनती? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, तो इस इतनी थिकनेस के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे ही आएगा। ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये आपको लगेगा जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर इसकी हल्की सी कुछ थिकनेस है। तो अगर कोई बैटरी बन भी रही है तो वो ऐसे बन रही है, ऐसे इस लेंथ के अलॉन्ग बन रही है, समझ रहे हो? वो करंट को वो बेसिकली, इसको अगर मैं जूम इन कर लूँ, ये वाली जो पूरी साइड है ना, शेडेड एरिया, इसको जूम इन किया तो ये ऐसा दिखेगा। ये यूँ दिखेगा, छोटी छोटी बैटरी देंगी। अब ये करंट कहाँ से देंगी? ये करंट ऐसे तो पुश नहीं कर सकती इस साइड या इस साइड, ये करंट भी पुश नहीं हो रहा, बस ये एक वोल्टेज डेवलप हो जा रही है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड नेगेटिवली चार्ज है, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज, और नीचे वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज। सेम हरकत यहाँ पर होगी, ऊपर वाली साइड नेगेटिव, नीचे वाली साइड पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में ही रह जाएगा, बट वो इस मेन सर्किट के अंदर करंट को नहीं ड्राइव कर सकता। तो इसलिए हम इस वाली साइड को और इस वाली साइड को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ जो साइड्स किसी एंगल पे हैं उन्हें लेते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये बैटरी ऐसे बन जाएगी। आप इमोशनल ईएमएफ वाली गेम खेल के देख लेना। मान के चलो इस रॉड की रेजिस्टेंस बहुत कम है, सारी रेजिस्टेंस यही है R। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, इस सर्किट में करंट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो इस वाली साइड में करंट कितना हो जाएगा? अब इस सर्किट में एक ही बैटरी है, उसकी ईएमएफ कितनी है, BLV, और उसको अगर मैं मेन रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूँ, वापस इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, है ना। अब इस सर्किट में एक ही बैटरी है और इसमें करंट क्या होगा, जो इसकी बैटरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये तो करंट आ गया। मगर हमें ये भी पता है एक करंट कैरिंग जो वायर होती है, अब जैसे ये करंट कैरिंग वायर नहीं होगी जो एक मैग्नेटिक फील्ड से निकल रही, देखो अब इसके ऊपर फोर्स भी लगेगी उल्टी, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी थी। अब हम बात कर सकते हैं क्योंकि हमने इमोशनल ईएमएफ पढ़ लिया है, तो हम थोड़ा आगे चल सकते हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर फोर्स, इस कंडक्टर में करंट लग रही है, इसकी वजह से मतलब इस कंडक्टर ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू निकल रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर बैटरी बन रही है, जिसकी वजह से करंट आ रहा है। उस करंट की वजह से इसके ऊपर वापस उल्टी फोर्स लग रही है। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, I/dl क्रॉस B। अब यहाँ पर सारे छोटे छोटे जो dl एलिमेंट्स हैं उनके लिए B सेम है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ I/l क्रॉस B।
और एल क्रॉस बी करके देखो, एल की डायरेक्शन तो करंट की डायरेक्शन है, ऊपर है, बी अंदर है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रही है, लेफ्ट वाली साइड। ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल से कर लिया हमने। तो ये इसके ऊपर फोर्स है भाई, फोर्स ड्यू टू बी अपॉन ये ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है, दिस इज अपॉन द कंडक्टर भाई, कंडक्टर के ऊपर लग रही है। तो जब मैं इसको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, इसके ऊपर एक फोर्स पीछे को लगेगी। तो मेरे को अगर इसको आगे ले जाना है एट कांस्टेंट स्पीड, है ना, v, तो मान के चलो मैंने इसको शुरू में कुछ v स्पीड दे रखी है, मगर जैसे ही इसको अंदर लाया, इस पर फोर्स लगी, तो मेरे को एक ऑपोजिट फोर्स इधर लगानी पड़ेगी जो बिल्कुल इसके बराबर हो, ताकि ये v स्पीड से चलता रहे। वो फोर्स कितनी होगी, करंट कितना है, करंट की वैल्यू है बी एल वी बाई आर, और एल क्रॉस बी तो सिंपली एल बी हो जाएगा। तो ये फोर्स हो जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। और ये फोर्स लेफ़्ट को लग रही है, तो मुझे वो फोर्स राइट को लगानी पड़ेगी, ताकि इसको मैं कांस्टेंट स्पीड से लेके जाऊँ। और ऑब्वियसली मुझे पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इसकी इतनी वेलोसिटी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज़ इक्वल टू, मुझे पता है F डॉट P होता है, तो मुझे ये पावर लगानी पड़ेगी, इसको बेसिकली वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये पावर मुझे लगानी पड़ेगी भाई, अगर मेरे को इस रॉड को आराम से अंदर लेके जाते रहना है। अब लेंस लॉ कहाँ से आ जाता है इसके बीच में। लेंस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी, जैसे फैराडे ने एक हैक दे दिया ना, लेंस ने भी एक हैक दिया। उसने बोला जब भी आपको देखना है कि किसी कंडक्टर के ऊपर, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हो या लेके जा रहे हो कहीं, उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, तो वो फोर्स उस डायरेक्शन में, उसने बोला बेसिकली करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में कि उस पर ऐसे फोर्स लगे कि जो आप करना चाहते हो वो ना हो। अब इसको कैसे समझे, यहाँ से समझते हैं। ये वायर फ्रेम है, इसको मैं राइट में ले जाना चाहता हूँ, तो लेंस क्या बोलेगा कि करंट ऐसी डायरेक्शन में होगा इसके अंदर इंड्यूस, ताकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर ना पाऊँ। एक ऐसी फोर्स इसमें आए बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ताकि जो मैं कर रहा हूँ उसको वो अपोज करे। अब मैं इसको यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो फोर्स इस पे लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस किधर होना चाहिए, ऐसे। तो आप लेंजेस लॉ से भी काइंड ऑफ करंट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये बात समझ आ रही है। लेंजेस लॉ बेसिकली क्या है कि इसको और सिंपल भाषा में क्या समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी साजिश एक ऐसी साजिश करती है कि ये जो भी फ्रेम है, जो भी मैं इसका फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ, इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं ना कर पाऊँ। तो करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि इस पर फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो ना हो। ये है बेसिकली लेंजेस लॉ। इससे अच्छा, और फोर्स तो इतनी निकल के आती है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और ये परपेंडिकुलर कंडक्टर के लिए ट्रू होएगा, और ये होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये पावर होएगी, ये फोर्स होएगी। तो ये थोड़ी बहुत बात समझ आई। इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। वैसे पेज ही पेज हो गया। ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर जब ऐसे करंट फ्लो करता है ना, तो राइट हैंड कर्ल रूल से मुझे पता है फील्ड जो है वो बाहर आएगी, और बाहर आएगी तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ, राइट, कि बाहर की तरफ आ रही है। तो हमेशा याद रखना यार, जब ये बाहर की तरफ आती है तो ये जिस डायरेक्शन में बाहर आती है ना, उस डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर नॉर्थ मेरी तरफ है और साउथ पुट्ठी तरफ है, तो इसको मैं नॉर्थ बोलूँगा। और इसको अगर मैं पीछे से देखता हूँ ना, पेपर के पीछे से, तो मेरे को ऐसा दिखेगा कि फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, और मैं उस जहाँ से फील्ड लाइन अंदर जा रही होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ, उसको बोलते हैं साउथ। जहाँ से बाहर आ रही है उसको बोलते हैं नॉर्थ। और करंट की डायरेक्शन सामने से ऐसे दिखेगी, पीछे से ऐसे दिखेगी। ये बात मानते हो। अब देखो,
मान के चलो मैं यहाँ पर एक ऐसे मैग्नेट लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ नॉर्थ, इसको मैंने नॉर्थ लिख दिया, इसको मैंने साउथ लिख दिया, ठीक है। और अब ये वाली बात भूल जाना, बात भूल जाओ नहीं मतलब इसको याद ही रखो। नहीं बस सुनो, ये देखो मान के चलो दोबारा मैं एक सर्कुलर वायर ली, और हाँ एक और चीज़, जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ना ऐसी होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये एक मटेरियल की बनी होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको हम खुद भी बना सकते हैं लोहे से, और ये अर्थ में भी बना होता है, जैसे वो लोड स्टोन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो मान के चलो ये एक बार मैग्नेट है, और इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, पोल इसका जो है रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, ऐसी सी इस टाइप की, यही है बेसिकली। तो आप देखोगे इसमें से यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। ये आपने 10वीं के अंदर भी डायग्राम पढ़ा होगा। यहाँ से जो फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल रही है और यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर इंटर कर रही हैं। यहाँ से भी बाहर निकल रही है, यहाँ से भी बाहर निकल रही है, यहाँ से भी बाहर और यहाँ से भी बाहर, ऐसे, और वहाँ से एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब देखो मान के चलो ये बार मैग्नेट है और मैं इसके नॉर्थ एंड को इसकी तरफ लेके आता हूँ, ये जो कॉइल है इसकी तरफ ऐसे लेके आ रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाली जो फील्ड लाइंस है ना नॉर्थ एंड की, ये इस कॉइल के अंदर जाएंगी, ठीक है, ये इस कॉइल के अंदर जाने लगेंगी। तो अब देखोगे इस कॉइल के अंदर जो है ना अचानक से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ने लगेगी, पहले ज़ीरो थी अब कुछ आने लगेगी इसके अंदर। जब मैं ये फील्ड लाइन ऐसे इसको बार मैग्नेट को ऐसे लेके जा रहा हूँ, और ये क्या करेगा, ये नहीं चाहता कि, ये चाहता है कि जो भी इसकी फ्लक्स चेंज हो रही है ना वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि बार मैग्नेट इसके पास आ रही है, बार मैग्नेट इसके पास आ रही है। तो ये क्या करेगा, बार मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करेगा। कैसे, अगर ये किसी तरह यहाँ पर नॉर्थ बना ले, यहाँ पर, तो यहाँ नॉर्थ बनने के लिए फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर आनी चाहिए, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसे होगा। जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लाने लगूँगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में, ताकि इसका अपना नॉर्थ बाहर को हो और वो इस यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आए और वो इस बार मैग्नेट को रिपेल करे, ये ऐसे ऐसे रुकेगी, ठीक है। तो जो चीज़ इसके अंदर फ्लक्स चेंज कॉज कर रही है, ये वायर एलिमेंट उस चीज़ को अपोज कैसे करेगा कि वो चीज़ इसके पास ना आए। उसके लिए इसको नॉर्थ यहाँ पर लाना पड़ेगा कि फील्ड लाइंस बाहर आएँ और ये बार मैग्नेट रिपेल हो ताकि फ्लक्स चेंज ना हो, और उसके लिए इसको करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसका साउथ एंड यहाँ पर लेके आ रहा होता, मान लो साउथ एंड, तो ये कॉइल क्या कोशिश करती कि यहाँ पर साउथ आ जाए, और उसके लिए इसको जो अपना करंट है वो ऐसे इंड्यूस करना पड़ता ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ऐसे ही मैं बना पा रहा हूँ यार, मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता था वो डायग्राम। उस केस में जो करंट है वो आपको ऐसे दिखता जब मैं इसका साउथ एंड पास में लेके आ रहा हूँ, जब साउथ एंड पास में लेके आ रहा हूँ, ये समझ आया, ताकि साउथ और साउथ रिपेल करे, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे है तो बेसिकली इसके अंदर फील्ड लाइंस मैग्नेट के खुद की करंट की वजह से अंदर जा रही होंगी, ठीक है, और यहाँ साउथ जनरेट होगा और ये बार मैग्नेट को रिपेल करेगी। इसी हैक को कहते हैं लेंजेस लॉ। मैंने सिंपली इस फिनोमेना को, इस नेचर को
एक्सप्लॉइट करके जो चीज़ों का नेचर है ये जो कंडक्टर्स का नेचर है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, जो लेंस ने आइडेंटिफाई किया, उसको एक्सप्लॉइट करके मैंने ये बता दिया कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है भाई। लेंजेस लॉ को इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है। एक तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि लेंस ने बोला कि जो कंडक्टर है वो कोशिश करता है कि जो भी उसकी इंड्यूस डायरेक्शन है करंट की वो ऐसी हो कि जो भी उसके साथ चेंज हो रहा है वो हो ना पाए, है ना। तो जैसे कॉइल के केस में वो ऐसी थी कि वो नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर के अंदर, सर्कुलर कॉइल के अंदर, ताकि सामने से जो नॉर्थ आ रहा है वो दूर रहे, या फिर साउथ इंड्यूस हो रहा है ताकि सामने से जो साउथ आ रहा है वो दूर रहे। दूसरा तरीका लेंस को इंटरप्रेट करने का ये है कि वो डायरेक्शन ऐसे होएगी ताकि जो चेंज ऑफ फ्लक्स है डी फाई वो कैंसिल हो सके। तो वो देखो, पिछला केस देखते हैं। कॉइल थी, मैं नॉर्थ एंड को उसके पास लेके आ रहा हूँ। क्लियरली इसके अंदर जो फ्लक्स लाइंस है वो अंदर को एंटर करेंगी, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ से फ्लक्स लाइन बाहर निकलती हैं, है ना। इसको अगर मैं साइड से देखूँ तो ये ऐसे दिखेगा, ये नॉर्थ है, ये इसकी तरफ आ रहा है, और यहाँ से जो फ्लक्स लाइंस है वो अंदर जा रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो अंदर जा रही होंगी ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही होंगी। तो इसके अंदर फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, ये फील्ड लाइंस अपने खुद की करंट की वजह से ये एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ताकि जो इसकी खुद की फील्ड लाइंस है, जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो बाहर की तरफ आए। और वो कब होएगा, जब इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज यू, और जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो उसको नॉर्थ भी बोलते हैं। तो ये जो नेगेटिव फील्ड लाइंस है जो बाहर आ रही हैं, ये पॉजिटिव फील्ड लाइंस को कैंसिल करेंगी। तो या तो इसको ऐसे समझ लो कि ये नेगेटिव फील्ड लाइंस इंड्यूस करेगा खुद के करंट की वजह से, ताकि चेंज इन फ्लक्स ना हो, है ना, फ्लक्स चेंज ना हो सके इसके थ्रू। पहले कितना था 0, बाद में भी कितना रहना चाहिए 0। या फिर इसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि वो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये नॉर्थ आ जाए, और नॉर्थ की वजह से ये जो मैग्नेटिक जो भी बार मैग्नेट है ये रिपेल होएगी। तो दोनों तरीक़ों से इसको देखा जा सकता है। या तो इसको ऐसे देख लो कि डेल्टा फाई 0 करने की कोशिश, या तो इसको ऐसे देख लो कि रिपल्शन और अट्रैक्शन टू प्रिवेंट चेंज ऑफ फ्लक्स। दोनों तरीक़ों से हम लेंस लॉ को देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो सर्कुलर कॉइल है, भाई मुझे करंट की डायरेक्शन नहीं पता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ है, मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ, मैं इसको क्या ले जा रहा हूँ, इसको दूर लेके जा रहा हूँ यूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नॉर्थ इंड्यूस होगा, ताकि ये जो भी, अब जब मैं दूर लेके जाऊँगा तो इसमें फ्लक्स चेंज आएगा ना कॉइल के अंदर। कॉइल के अंदर फील्ड लाइंस कैसे होंगी, बाहर की तरफ आ रही होंगी, पक्का बाहर की तरफ तो डॉट होगी ना, ये डॉट ऐसे बाहर की तरफ आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो यहाँ से निकल के कॉइल के थ्रू होके वो ऐसे बाहर आ रही होंगी साउथ के अंदर। तो जब मैं इसको दूर ले जाऊँगा तो ये जो डॉट्स हैं ये कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ये कम होंगी। तो चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया, तो ये कॉइल में करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि यहाँ नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ आएगा तो वो इस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, वो इसको दूर नहीं जाने देगा। या तो ऐसे सोच लो, और नॉर्थ आने के लिए इसका डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये। या फिर इसको वैसे सोच सकते हैं कि जब ये दूर जाएगी तो नंबर ऑफ़ डॉट्स कम होने लगेंगी, ये जो है ना। तो ताकि नंबर ऑफ़ डॉट्स कम ना रहे, ये बढ़ती रहें, ये ऐसे इंड्यूस करेगा करंट, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा डॉट्स आ जाएं यहाँ पर, है ना।
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर बाहर को फील्ड लाइंस आ जाए खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो या तो सोच लो कि ये नॉर्थ इंड्यूस करेगा ताकि साउथ अट्रैक्ट हो इसकी तरफ और बाहर मैग्नेट दूर ना जाए, या फिर ये ऐसे सोच लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इसलिए इंड्यूस करेगा ताकि खुद की डॉट्स आ जाए, ताकि जो डॉट्स कम हो रही है वो डॉट्स कम ना हो। तो ये लेंजेस लॉ के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। इसको ऐसे साइड से देख सकते हैं, ये कॉयल है, ये बार मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये इससे दूर जा रही है किसी वेलोसिटी v से, जिसकी वजह से यहाँ पर सामने वाला जो फेस है उस पर नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा और करंट ऐसे आएगा। ये वाली जो साइड है ये पेपर से बाहर आ रही है, मानना ये वाली साइड पेपर के अंदर जा रही है, और हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। जब सामने से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। ये कुछ एप्लीकेशन है लेंसेज लॉ के। जो इसको परिवर्तन पसंद नहीं बेसिकली, मोहब्बत फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह।